हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। बंगाल चुनाव पर अभी बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग ने होम मिनिस्ट्री को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 71 अतिरिक्त कंपनियां बंगाल भेजने का ऑर्डर दिया है। ये फोर्स अगले 4 चरणों के चुनाव के दौरान तैनात की जाएगी। चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों किया, इसे समझना है तो आपको चौथे दौर की हिंसा की एक रिपोर्ट बारीकी से देखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में आज 2 बड़ी बातें कही। मोदी की बातें कितनी सच हैं और ममता को अब किस बात का डर है, ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर होगी। सेंट्रल फोर्स किंतु এই মুহূর্তে নেমে পড়েছে রাস্তায়। गोली, बम, लूट, बूथ कैप्चर। बंगाल के चुनावी बैटल ग्राउंड में लाशें गिरने लगी हैं। बंगाल में बम फूटने लगे हैं, गोलियां चलने लगी हैं, हिंसा की डराने वाली तस्वीरें आने लगी हैं। नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार में 5 लाशें गिरी। बंगाल में भी 4 चरण में ही वोट पड़े। चरण का रण अभी बाकी है। 135 सीटों पर वोट पड़े, 159 सीटों पर चुनाव बाकी। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में जिस खेला की बात करती हैं, क्या बंगाल में वही खेला शुरू हो गया है? क्या हिंसा ही दीदी का असली खेला है? बंगाल चुनाव की ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि सियासी बैटल ग्राउंड में बैकफुट पर जा रही ममता बनर्जी ने अपनी पूरी फोर्स उतार दी है। बंगाल में तृणमूल फोर्स वर्सेस सेंट्रल फोर्स आमने सामने आ गई हैं। गोली और बम चलने के बाद बंगाल में सियासी बोली बेलगाम है। ममता बनर्जी की पार्टी ने CISF पर लाइन में खड़े वोटरों को गोली मारने के इल्जाम लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी हिंसा पर बहुत बड़ी बात कही है। नेताओं के बयान के साथ साथ सिक्योरिटी संभाल रही सेंट्रल फोर्सेस का पक्ष भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट से क्लियर पिक्चर समझाएंगी। मगर सबसे पहले कूच बिहार के सितालकुची में हुई फायरिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। पोलिंग बूथ नंबर 126 के पास गोली चलती है। फायरिंग की आवाज के साथ धुएं का गुबार दिखता है और कई महिलाएं वहां से भागने लगती हैं। इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखते हैं। यहाँ वहां हवाई फायरिंग की गई है, जिसका मकसद भीड़ को तितर-बितर करना है। CISF और चुनाव आयोग की टीम ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक आत्मरक्षा में 6 राउंड फायरिंग करने के बाद बूथ के पास जमा भीड़ पहले छटी, फिर करीब 1 घंटे बाद 150 से 200 लोग देसी हथियारों के साथ दोबारा हमला करने आ गए। बूथ नंबर 126 पर पोलिंग स्टाफ से हाथापाई, चुनाव ड्यूटी कर रहे होमगार्ड और आशा वर्कर की पिटाई, CISF जवानों के हथियार छीनने की कोशिश। CISF ने दोबारा हवा में 2 राउंड फायरिंग की। हवाई फायरिंग के बाद भी हिंसा पर उतारू भीड़ नहीं रुकी तो CISF की क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT ने भीड़ की तरफ 7 राउंड फायरिंग की। जान बचाने के लिए बंगाल पुलिस के जवानों ने भी कुछ गोलियां चलाई। फायरिंग के तुरंत बाद कूच बिहार के सितालकुची के बूथ नंबर 126 पर जो कुछ भी कैमरे में कैद हुआ उसे अनकट देखिए। ভোট কি ছিল? ভোট দিতে গেছিল? ভোট দেওয়ার সময় মারছে? ভোট দেওয়ার জন্য মারছে? হ্যাঁ কেন মারছে? গুলি চালু করে দিচ্ছিল কেন? এটা বিজেপি কে ভোট না দিলে কি বলছে? বিজেপি কে ভোট না দিলে গুলি করছে? ममता बनर्जी की पार्टी इसी वीडियो को घुमा रही है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। कूच बिहार जिले के SP का बयान गौर से सुनिए। फायरिंग पर सारी बात क्लियर हो जाएगी। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं
जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को CISF जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका QRT थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल CISF का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और CISF फायरिंग चालू किया। कूच बिहार में सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मारे गए लोगों के नाम भी अपने आप भी बहुत कुछ कहते हैं। हमीदुल हक, मोनिरुल हक, स्मीउल मियां और अमजद हुसैन। CISF की फायरिंग में इन 4 लोगों की मौत हुई। कूच बिहार में एक और खूनी झड़प हुई, इसमें बीजेपी के वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात भी सिताल कूची में हुई। पोलिंग बूथ पर बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इसी दौरान गोली और बम चलने लगे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की जान चली गई। कारतूस के खोखे और सुतली बम सबूत है कि यहाँ कैसी हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि TMC समर्थक बम और बंदूक से लैस होकर आए थे और आते ही ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। হারমাত বাহিনীরা এখানে জড়ো হয়েছিল, আমাদের লোকেদের এইভাবে একজনকে মেরেছে, অনেকে পাথর মেরেছে, অনেকে আহত হয়েছে, বোম বন্দুক অনেক কিছু নিয়ে আসছে। আমরা জবাব দিতে, আমরা তাদের তৃণমূলে হারমাতদের সামনে পুলিশে জানিয়েছেন বা পুলিশে বারবার জানা সত্ত্বেও পুলিশ আসলো না। আমরা অনেকবার পুলিশ প্রশাসনকে জানাচ্ছি, তবু পুলিশ প্রশাসন এখনো আসলো না কেন? कूच बिहार हिंसा पर 13 वोटर और मेरा वोटर की जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद फ्रंट पर है। आरोपों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है। पहले ममता बनर्जी की बात सुनिए, फिर आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनाते हैं। महंगा है, कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। कल तो इलेक्शन इधर में नहीं है, पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा? अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना, होम मिनिस्टर देश का कॉन्स्पिरेटर बने, क्या होगा ये देश का? चौथे चरण का रण खत्म हुआ तो ममता बनर्जी ने सारे पत्ते खोल दिए। ममता ने क्या क्या कहा उसे संक्षेप में समझिए। मैं महिला हूं, इसीलिए बीजेपी के टारगेट पर हूं। मैं लड़ती हूं, इसीलिए नरेंद्र मोदी को खटकती हूं। बीजेपी और अमित शाह सत्ता के लिए साजिश रचते हैं। बंगाल मेरा परिवार है, बीजेपी को आने नहीं दूंगी। अमित शाह पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाने के साथ साथ ममता ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रखा है। दीदी कहती हैं कि गड़बड़ी वहीं हो रही है जहां चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर अफसर बदले हैं। Why the retired officer will run the election and whatever the incident happened, all election commission appointed the people. It is not that our state government appointed the people and incident happened. All the officers are being appointed by election commission and recommended by BJP. दीदी के सारे आरोपों का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। सेंट्रल फोर्सेस पर ममता के आरोपों को प्रधानमंत्री ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसे आरोपों के पीछे की वजह भी बताई। चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और TMC द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है।
समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी अपनी रैलियों में सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ बयान देती रही हैं। वो बंगाल की महिलाओं को करछी और बेलन लेकर सेंट्रल फोर्सेस को घेरने का आह्वान कर चुकी हैं। कूच बिहार हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी ने ममता को उन्हीं की बातें याद दिलाई हैं। वायलेंस वाला एक्शन, मोदी का रिएक्शन और ममता का फ्रस्ट्रेशन आपने देख लिया। अब इसका रीजन समझते हैं। चौथे चरण में 24 परगना और नॉर्थ बंगाल की 44 सीटों पर वोट पड़े। ये ममता को सत्ता में पहुंचाने वाली सीटें हैं। 2016 के चुनाव में दीदी ने यहां जबरदस्त जीत हासिल की थी। आज जिन 44 सीटों पर वोट पड़े उनमें से 39 सीटें टीएमसी के पास हैं। बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट है, लेफ्ट के पास भी सिर्फ एक सीट है और कांग्रेस ने भी 5 साल पहले यहां सिर्फ एक सीट जीती थी। चौथे चरण में तृणमूल के कोर काडर बेस का टेस्ट हुआ, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि दीदी की जमीन खिसक चुकी है। नरेंद्र मोदी ने आज सिलीगुड़ी और नदिया में 2 रैलियां की। चौथे चरण में मतदान में हुई वोटिंग और रैली में आई लाखों की भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री ने बंगाल का मूड भांप लिया है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि बंगाल की लड़ाई अब ममता वर्सेस जनता की हो गई है। आदरणीय दीदी, आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती। बम बारूद के सारे बंगाल जीतने की कोशिश किस हद तक हो रही है, इसका सैंपल देखना हो तो बीरभूम चलिए। बीरभूम के नानूर गांव में 1-2 नहीं बल्कि 50 जिंदा बम बरामद हुए। बम को डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया और फिर सारे बम एक साथ करके डिफ्यूज किए गए। बीरभूम कोलकाता से थोड़ा दूर लग सकता है, लेकिन कोलकाता के करीब हावड़ा में भी देसी बम चलते हैं। हावड़ा के एसी बाजार में सुतली बम फेंका गया तो सेंट्रल फोर्स तैनात करनी पड़ी। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि सारी जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स पर है। ममता बनर्जी को जिस फोर्स के होने पर एतराज है, बंगाल की जनता उन्हीं फोर्सेस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। इसका एक और सबूत हुगली में दिखा। हुगली से बीजेपी की सांसद और चुनचुड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ। हुगली के ईश्वरबाह इलाके में लॉकेट चटर्जी की कार के शीशे तोड़ दिए गए। हुगली के विस्फोटक हाल का आंखों देखा प्रसारण आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रहा है। यहाँ भी हिंसा के आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगे। बीजेपी सांसद पर हमला हुआ तो बंगाल पुलिस कहीं एक्शन में नजर ही नहीं आई। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान न होते तो लॉकेट चटर्जी का बचना मुश्किल था। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। पवन ने लॉकेट से बात की तो उन्होंने हमले की पूरी कहानी बताई। लॉकेट चटर्जी हमारे साथ हैं। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, दूसरा शीशा टूट गया है। अब इस पोलिंग बूथ से भी इन्हें जल्दबाजी में निकलना पड़ा। क्या स्थिति है, क्या फिर इधर भी 73, 74, 75 में 100 मीटर के अंदर बहुत सारा इकट्ठा हुआ है। टीएमसी का गुंस जो है मारपीट करने के लिए आप देख रहे थे, जय बांग्ला स्लोगन दे रहा था। तो ये सब पूरा छप्पा उधर भी हो रहा है। तो मैंने अभी अभी इलेक्शन कमीशन को फोन किया है। तो पहले जो हमला हुआ आपकी गाड़ी पर, वहाँ क्या स्थिति थी? किस बात पर आपने ऑब्जेक्शन किया था जिसके बाद ये हमला हुआ? उधर छप्पा हो रहा था। एक महिला लोग, आशा कर्मी का एक मुस्लिम महिला छप्पा मार रहा था। मैंने जाके पूरा सरप्राइज विजिट करके उसको पकड़ लिया था और कैमरा के सामने उसका फेस भी दिखा दिया है। उसका काट किया। कोविड मैनेजमेंट टीम बोल के वो गया था। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कोविड मैनेजमेंट कोई महिला जाके ईवीएम के सामने खड़े होके किसी को बोलेगा आप टीएमसी में वोट दीजिए, नहीं तो मैं दे रही हूँ। मैंने इसलिए प्रतिवाद किया, आवाज उठाया। इसलिए पूरा 100 मीटर के अंदर बहुत सारा 200-300 लोग जो है सब लोग इकट्ठा होकर मेरा मारने का कोशिश किया। शीशा तो तोड़ा, मेरा सिक्योरिटी लोग सब लोग हम लोग को बचा लिया और मीडिया को पूरा घेर लिया था। मारधोड़ भी किया, मीडिया को गाड़ी से उतर के मारधोड़ भी किया है और पूरा शीशा में इधर भी कट गया है।
पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, फिर बीजेपी नेताओं पर हमले, चुनाव के दिन बीजेपी के वोटर्स के साथ मारपीट और सेंट्रल फोर्सेस के साथ बम और गोली की लड़ाई। ये हमले किसके ऑर्डर पर हो रहे हैं, अब पूरा बंगाल जानता है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? बंगाल का चुनावी सफर अभी आधा ही पूरा हुआ है। बंगाल खून से लाल हो रहा है, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा का अंत नहीं है। बंगाल की राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है। सत्ता हाथ से निकलता देख पूरा काडर एक्टिव हो चुका है। बंगाल में अब भी 4 फेज की वोटिंग बाकी है। आज बंगाल में 2 चीजें ट्रेंड कर रही हैं। पहली, दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का विस्फोटक ऑडियो टेप, और दूसरा, आज के चुनाव में हुई हिंसा। इस ऑडियो टेप में पोल मैनेजर पीके ने गिन गिनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इन बातों को सुनकर ममता दीदी अपने पोल मैनेजर से कितनी नाराज हैं, टीएमसी के नेता पीके की बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आज किस पार्टी के नेता का जोश हाई है और कौन से दल के नेताओं में पैनिक है, कि पूरा विश्लेषण आप बंगाल चुनाव की इस खास रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रशांत किशोर का पहला दावा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। प्रशांत किशोर का दूसरा दावा, बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में। 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। प्रशांत किशोर का तीसरा दावा, जनता को प्रधानमंत्री मोदी में भगवान दिखता है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर का चौथा दावा, बंगाल चुनाव में मुद्दा है नरेंद्र मोदी और हिंदू वोट। पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। प्रशांत किशोर का पांचवा दावा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा बनेगा ममता बनर्जी के हारने की वजह। ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस ऑडियो टेप की टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग शुरू हुए सिर्फ 16 मिनट हुए थे, तभी इस चुनाव का सबसे बड़ा पॉलिटिकल धमाका हो गया। सुबह 7:16 पर बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने पहला ट्वीट किया और इस ट्वीट में प्रशांत किशोर यानी पीके का एक ऑडियो था, जिसमें प्रशांत किशोर ने खुद बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया और ये बता दिया कि दीदी की विदाई तय है। ऐसा लगा मानो प्रशांत किशोर का सच से सामना हो गया और टीएमसी की चुनावी स्क्रिप्ट लिखते लिखते ही उन्होंने बीजेपी की जीत स्वीकार कर ली। बंगाल में चौथे फेज सहित कुल 203 सीटों पर इस टेप कांड का असर पड़ सकता है।
अभी वहां 4 फेज के चुनाव होने बाकी हैं। यानी अगर वोटरों ने इस टेप की बातों पर ध्यान दिया तो ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बंगाल चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर के ऑडियो की ही बात हो रही है और उनकी बातों ने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सियासी भूकंप ला दिया है। दीदी और उनकी टीम बंगाल के चुनाव में खेला होने की बात कर रही थी, लेकिन असली खेला उनके पोल मैनेजर के टेप ने कर दिया। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है, पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। प्रशांत किशोर का ऑडियो बीजेपी के लिए एक चुनाव प्रचार की तरह है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है। हालांकि टीएमसी कैडर में इस ऑडियो टेप को सुनकर पैनिक का माहौल है। पैसे के लिए सबको धोखा देने के लिए ये तृणमूल का पूरा दायित्व लिया है। सबको पता है 500 करोड़ रुपए तो जनता के हाथ से लिया है, जनता का पैसा है, कहाँ से ले 500 करोड़ रुपए टीएमसी को कहाँ से मिलेगा। तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सोनार बांग्ला होगा। आपको क्या लग रहा है ये क्या डिफीट का एक पहला आभास? बहुत पहले ये हो गया था, जब टीएमसी ने व्हील चेयर का पॉलिटिक्स शुरू किया था। प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजी था उस टाइम से हम लोग को पता चल गया था। आज अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है कि प्रशांत किशोर जो आप लोग के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अमित मालवीय जो बीजेपी के जो उनके सेल के हैं, मीडिया सेल के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें प्रशांत किशोर एक ग्रुप चैट में बता रहे हैं कि मोदी ज्यादा पॉपुलर है और आप लोगों का जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें टीएमसी हार रही है, बीजेपी जीत रही है। ये सब चीजें आप इसको कैसे लेते हैं? वो फालतू बात है। बीजेपी जो आदमी लोग है, नेता लोग है, सब फालतू बात करते हैं। ये ऐसा कोई नहीं हुआ है। और प्रशांत किशोर का जो ऑडियो उन्होंने रिलीज किया, प्रशांत किशोर हम लोगों का एक माने स्ट्रेटेजी करने वाला आदमी है। वो माने डायरेक्ट टीएमसी नहीं करते हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में मैं क्या बोलूं, वो बहुत बड़ा आदमी है। प्रशांत किशोर की बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आप प्रशांत किशोर की बंगाल में इंटरनल सर्वे वाली बात को ध्यान से सुनिए, फिर हम इसकी सच्चाई के सबूत दिखाएंगे। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। अब प्रशांत किशोर के इंटरनल सर्वे की पूरी कहानी समझिए। करीब 2 हफ्ते पहले पोल मैनेजर प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक के नाम से 2 पन्ने वायरल हो गए। चुनाव से ठीक पहले इन पन्नों को ये कहकर घुमाया गया कि सेकंड फेज की 30 सीटों में से 23 पर बीजेपी की जीत कंफर्म है और नंदीग्राम से दीदी का जाना तय है। बाद में वायरल सर्वे पर फेक का ठप्पा लगाकर सफाई दी गई। तब टीएमसी और प्रशांत की कंपनी ने बीजेपी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन प्रशांत अब खुद बता रहे हैं कि उनका इंटरनल सर्वे बीजेपी के पक्ष में है। यानी जिस खबर को फेक न्यूज बताया गया वो ही बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा सच है। ऑडियो टेप को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो प्रशांत किशोर टीएमसी के नहीं बल्कि बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार हैं और प्रशांत किशोर से
मोदी की तारीफ सुनकर अब टीएमसी के समर्थक शॉक में हैं। प्रशांत किशोर ने बातें बोली है, उससे कुछ देखिए, प्रशांत किशोर जी तो हम लोग का स्ट्रेटेजिस्ट है, वो तो जो बोलेंगे ठीक ही होगा। लेकिन उन्होंने तो ये बोला कि बीजेपी जीत रही है इंटरनल सर्वे में। नहीं, ऐसी कोई बात हमारे पास मोदी पॉपुलर है बता रहे कि ऐसी कोई खबर हमारे पास तो नहीं है। प्रशांत किशोर जी ऐसे बोले हैं, अभी तक हम लोगों के पास ऐसी कोई मुद्दा नहीं आया जिसमें प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि इंटरनल सर्वे है, मोदी पॉपुलर है ज्यादा। ये आप मानते हैं? नहीं, मोदी पॉपुलर नहीं है। बातें किया है, पूरा बकवास किया है। यहाँ दीदी को छोड़कर और कोई नहीं है। और प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि सर्वे बकवास किया है, वो किसा फेक न्यूज दे दिया है। एक ऑडियो टेप में ही प्रशांत किशोर ने टीएमसी के लिए कई बुरी खबरें दे दी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में मोदी से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। पीके ने अपने ऑडियो टेप में मोदी, हिंदी भाषी, एससी ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। अब बंगाल चुनाव में पीके की इन बातों को आंकड़ों की मदद से समझिए। पश्चिम बंगाल की 145 सीटों पर 80% हिंदू मतदाता है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 55% हिंदू वोट मिले। बंगाल के 9 जिलों में दलित वोटर्स की 25% जनसंख्या है और 9 जिलों की 127 सीटों पर दलित वोट निर्णायक हैं। एक अनुमान के मुताबिक बंगाल में 1.5 करोड़ मतुआ हैं और मतुआ वोटर कम से कम 70 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। पीके के ऑडियो टेप का फॉर्मूला सुनकर बीजेपी को अपना सोनार बंगला वाला सपना सच होता दिखाई दे रहा है। इस टेप से एक फायदा ममता दीदी और टीएमसी को भी हुआ है। अब उन्हें अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल गया। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. अगर ममता बनर्जी इस चुनाव के बाकी 4 फेज में ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं तो उन्हें जल्द ही अपनी मुश्किलों का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। फिलहाल दीदी की दिक्कतों में बीजेपी को अपनी राह आसान लग रही है। जिस दिन उन्होंने कहा था कि 3 अंक पार नहीं करेंगे तृणमूल का भारतीय जनता पार्टी, उसका नेक्स्ट डे मैंने ही पहले बोला था कि मैंने बात करके देखा और जो मुझे लगा कि तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पार नहीं कर पाएंगे और आज वो साबित हो रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट खुद फेल है। यहाँ कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है, बहुमत से हम लोग बना रहे हैं, 200 आसन के ऊपर हम लोग यहाँ सरकार बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ऑडियो टेप में मोदी के बारे में जो कुछ भी कहा वो मैसेज सोशल मीडिया से होते हुए जनता तक पहुंच गया। चौथे फेज के चुनाव में आज जनता ने परिवर्तन के नाम पर वोट डाले। बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, इसीलिए परिवर्तन का मतलब आप खुद समझ जाइए। लोग अच्छे खासे में तादाद में वोट देने के लिए तत्पर है। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन के लोग लाइन लगाए हुए हैं। आपने परिवर्तन चाह लेकिन ये तो सवाल चाह परिवर्तन चाहिए। आई सारे सिटीजन के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनके मन में जो भी है उस हिसाब से वोट करके वो गवर्नमेंट को चुने और उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो गवर्नमेंट नेक्स्ट करती है कि नहीं, फिर उस हिसाब से। तो ये परिवर्तन का एक संकेत है। हवा किसकी लग रही है यहाँ पर, कुछ है? अब हवा बोलना अभी तो सही नहीं है, बट परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन मतलब समझ ही सकते हैं। बंगाल में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की परंपरा रही। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, इसके बाद लेफ्ट ने कांग्रेस के इस वोट बैंक पर कब्जा कर लिया और फिर ममता बनर्जी ने भी हिंदू वोटों को साइडलाइन कर दिया। लेकिन पहली बार 2021 में बंगाल की पॉलिटिक्स के इस चैप्टर का दी एंड हो गया।
प्रशांत किशोर ने भी माना कि इस बार दीदी के जाने की वजह भी शायद यही मुद्दा बनेगा। Anti-incumbency against Trinamool that has opened the door for Trinamool, BJP, their ability to polarize and SC votes. जो मेजर जो प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority. अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। पीके की टेप से निकली विस्फोटक बातों ने चौथे चरण में ही 8वें चरण तक का रिजल्ट मानो तय कर दिया। आज पूरे दिन बंगाल में प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप की बातें ट्रेंड करती रही। अब प्रशांत किशोर ने भी अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, खुशी की बात है बीजेपी मेरी क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं के बयान से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। मेरी अपील है कि इस बातचीत के कुछ हिस्से को इस्तेमाल करने से बेहतर है कि वो पूरी बातचीत रिलीज करें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।